हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टीचिंग ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। कहा जाता है ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं ज़िंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। तो चलिए आज हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं विकास का सिद्धांत। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का मेन टॉपिक है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानेंगे। यदि किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस पर ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं विकास की सिद्धांत को। विकास की सिद्धांत क्या है? मनुष्य एक विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा गर्भावस्था में पल रहा होता है उसी समय से बालक का विकास शुरू हो जाता है और निरंतर चलते रहता है और बहुत सी परिवर्तन होते रहता है। ये परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुरूप होता है जो निम्न है, आप ध्यान से देखते रहेंगे। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है ये जानते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर मतलब लगातार, जो बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, परंतु गति एक जैसी नहीं होती है। कभी तेजी से बढ़ता है तो कभी धीमा से। आगे देखते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है इसको जानेंगे। शरीर का एक पक्ष का वृद्धि और विकास दूसरे पक्ष के साथ अंतः संबंधी होता है। शरीर में एक पक्ष का विकास का प्रभाव दूसरे पक्ष पर भी न्यूनतम पड़ता है, जबकि एक पक्ष का अधिकतम विकास का प्रभाव दूसरे पक्ष पर भी अधिकतम पड़ता है। जैसे मानसिक रूप से बिछड़ा हुआ बालक, जिस बालक का मानसिक रूप से कमज़ोर होता है वह सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से भी बिछड़ जाता है, जबकि खुश रहने वाला बालक हमेशा स्वस्थ रहता है। इसलिए इस नियम को कहा गया है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला है व्यक्तिगत का सिद्धांत। किसी भी व्यक्ति का सिद्धांत उसके व्यक्तिगत भेदों पर आधारित होता है। व्यक्तिगत भेदों पर आधारित होता है अर्थात संसार में कोई भी दो बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से समरूप नहीं हो सकता है। किसी में वृद्धि ज़्यादा हो सकता है तो किसी में विकास ज़्यादा हो सकता है, ये समरूप नहीं होता है। आगे देखेंगे विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर चलते रहता है। सबसे पहले बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है। बालक पहले क्रंदन करता है, उसके बाद शब्दों का उच्चारण करता है। गामक विकास में बच्चा पहले हाथ पैर पटकता है, फिर पलटना शुरू करता है, उसके बाद बच्चा बैठता है, उसके बाद वह खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद क्या होता है आप खुद जानते हैं, वो चलना शुरू करता है। आगे देखेंगे विकास का क्रम का सिद्धांत हो गया है और आगे देखेंगे समान से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। ये समान से विशिष्ट की ओर सिद्धांत ये क्या होता है आप उसको जानेंगे। शुरुआत में बच्चा अस्पष्ट आवाज़ निकालता है। आप देखते होंगे घर में जो बालक रहता है ये क्या बोलता है आपको पता ही नहीं चलता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय की बात कर रहे हैं, जब बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ समय बाद वो क्या बोलता है वो लोगों को पता ही नहीं चलता है। उसके बाद उन्हीं शब्दों को स्पष्ट रूप से बोलना सीख जाता है। यह बालक पहले हर वस्तु को मुंह में रखता है,
उसके बाद अनुभव द्वारा केवल खाद्य पदार्थ को ही मुंह में रखता है। पहले जो बालक जो बच्चा होता है उसको पता नहीं चलता ये क्या है, कौन सी वस्तु है, बस डायरेक्ट उसको मुंह में क्या करता है, वो डाल लेता है। जब बालक समझ जाता है कि जो वस्तु है ये मेरे लायक नहीं है तो उसको मुंह में नहीं डालता है, और जो बच्चा के लायक रहता है उसी को मुंह में डालना शुरू करता है। इसे ही समान से विशिष्ट की ओर जाने का सिद्धांत कहते हैं। आगे देखेंगे, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। ये क्या है? मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया सिर से शुरू होकर पैर तक जाती है। इस सिद्धांत में क्या होता है, जो बालक होता है उसका सबसे पहले सिर का विकास होता है, सबसे पहले सिर का ही विकास होता है और धीरे सिर से लेकर पैर तक जाता है। अर्थात विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। गर्भ में पहले सिर विकसित होता है। जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले उसका सिर डेवलपमेंट होता है, सिर का विकास होता है। बालक सबसे पहले सिर को उठाता है, हिलाता है, फिर धड़ और उसके बाद दूसरे अंगों जैसे पैर का हिलाना सीखता है। बैठने के बाद चलना सीखता है। ये हुआ मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। आगे देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और यदि किसी भी और कोई प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊँ। अगला पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत। सबसे पहले बच्चे का संपूर्ण अंग का विकास होता है, उसके बाद उसके विभिन्न अंगों का विकास होता है और अंत में उसे समन्वय हो जाता है। बच्चा शुरुआत में हाथ को हिलाना सीखता है, उसके बाद उंगलियों को हिलाना सीखता है और अंत में हाथ और उंगलियों दोनों को हिलाता है। इसे ही एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को आप देख रहे होंगे उन्हें इस टॉपिक को समझ में आ गया होगा, उन्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।